साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक दल पावर में आने के बाद वंचित वर्ग की अनदेखी क्यों करते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो वंचित वर्ग है वो वंचित वर्ग भी जो वोट करता है उन राजनीतिक दलों के लिए वो किसी मुद्दे पे वोट नहीं करता है, वो सिर्फ उनके जुमलों पे वोट करता है। इसलिए उनके लिए जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए वो राजनीतिक दल अनदेखा करते जाते हैं। अब उसका एक सीधा सीधा समाधान है। अगर जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग अगर इस चीज को समझ ले तो राजनीतिक दल अब जो हैं, जो मैनिफेस्टो जो बनाएंगे तो वो वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बनाएंगे। उसका कारण क्या है कि जो आदमी आपको बराबरी नहीं देता, आपको सामाजिक बराबरी नहीं देता, आर्थिक बराबरी नहीं देता, शैक्षणिक बराबरी नहीं देता और आपके साथ चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आपके हाथ की छुई हुई चीज को नहीं खा सकता, आपको नीच मानता है, तो ऐसे नेताओं के लिए वोट देना बंद करना होगा। और जब तक आप ऐसे नेताओं को वोट सिर्फ उनके लुभावने वादों पर देते रहेंगे तब तक वो क्यों सुधरेंगे। हम उन्हें तो बदलना चाहते हैं लेकिन हम खुद को बदलना नहीं चाहते। जितने भी जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको खुद को बदलना होगा कि उनको अपने मुद्दे बनाने होंगे कि मेरे समाज को या मेरी समस्याएं, क्या तुम्हें पता है जिस नेता को आप वोट देने जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप वोट क्यों देने जा रहे हैं? क्या वो नेता आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए वोट मांगने आ रहा है? उसको आपकी समस्या क्या है, क्या इसके बारे में पता है? और आपने भी अपनी समस्या बताने की कोशिश नहीं की, आप भी भीड़ के साथ चल पड़े कि जिधर भीड़ जा रही है आपने सोचा कि मेरा वोट जो मैं किसी एक अच्छे आदमी को दूंगा जो नहीं जीत सकता है और अगर मैं उसे वोट डालता हूं तो मेरा वोट गड्ढे में चला जाएगा। ये एक मानसिकता बनी हुई है, तो इस मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा। हमने माना कि वो लोग अपने संसाधनों के बल पर और संसाधनों से वो चमत्कार जो दिखाते हैं पैसे का, उसके बल पर वो जनता इकट्ठी कर लेते हैं और आपको भीड़ दिखा करके वो उस भीड़ से आपका मन बदल जाता है कि जी उसकी सरकार बन रही है या फला आदमी जीत रहा है, तो आप ऐसा अब ना करें आगे से। अब वंचित वर्ग को यह विशेष रूप से सोचना होगा कि जो प्रत्याशी है वो कौन है। क्या वो वही तो नहीं है जो हमारे हक, हिफाजत और हुकूमत से वंचित करने के लिए साजिश करता है? क्या वही तो नहीं है? ये सोचना पड़ेगा। या हमारे बीच का है, क्या हमारी जैसी समस्याओं का सामना किया है इसने? अगर हमारे जैसी उसने समस्याओं का सामना नहीं किया है तो हम उसको नेता क्यों मान लेंगे? नेता तो तब माना जाए कि जिस आदमी ने जलालत का जीवन जिया हो, हमारी जैसी समस्याओं का सामना किया हो, हमारे जैसे जीवन में वो रहा हो, तो तब तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ेगा। और उसने वो एक एसी में रहने वाला, वो एक बड़ी सी कोठी में रहने वाला, बंगला में रहने वाला, हेलीकॉप्टर से आने वाला, बड़ी सी एसी में गाड़ी में आने वाला, और वो आपके बीच आकर के लुभावने वादे करके आपका वोट लेके चला जाता है। जबकि भारत का एक नियम है, लोकतंत्र है कि यहां नेता जो बनता है वो जनता के वोटों से बनता है, वो अपने नोटों से नहीं बनता। लेकिन विडंबना इस बात की है कि नोटों के लालच में कह दें या फिर नोटों के चमत्कार में कह दें कि वो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलवा करके आपको दिखाता है और आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो इसलिए वंचित वर्ग को अब ये देखना है कि ये इन गाड़ियों से मुझे क्या फायदा हुआ। क्या ये मेरे घर में कोई बीमार होगा तो क्या ये गाड़ियां मुझे मेरे बीमार आदमी को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मिलेंगी? उनमें से वो बड़े चालाक लोग हैं, वो एक एक जाति का आदमी पकड़ते हैं और जब भी चुनाव होता है तो उसको वो गाड़ी दे देते हैं। 10 दिन या 15 दिन जो भी वो चुनाव प्रचार होता है
उसमें एक जाति के आदमी के लिए उनमें से एक आदमी अपना गुलाम टाइप का उन्होंने पकड़ा और उसको उन्होंने गाड़ी दे दी, कुछ उसको संसाधन दे दिए, कुछ उसको शुल्क दे दिया, जो उसकी मजदूरी बनती है उस हिसाब से उसको दे करके, और फिर जो है वो उसके समाज के बीच भेजते हैं, उसकी कौम के बीच में भेजते हैं। वो आदमी वहां जा करके अपनी कौम में कहता है कि देखो साहब, मुझे गाड़ी दी है साहब ने, और कभी कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं आपके समस्या का समाधान करवाऊंगा। जब वो चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उसके घर में कोई उसका सदस्य बीमार पड़ जाता है, और जिनका उसने प्रचार किया था उसी गाड़ी से लेकर के अपनी कौम का वोट डलवाने के लिए अपने कौम के बीच में आया था, वो वही आदमी के लिए वो जो जिसने गाड़ी दी थी पहले वोट मांगने के लिए, अब वो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए वो गाड़ी नहीं देता। एक बार मांग करके देखो ना कि वो देता है कि नहीं देता है, एक बार उसे आजमा करके भी तो देखो। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप ये समझ लो कि वो धोखेबाज है, तो उससे आपको बचना पड़ेगा, और आपके बीच का कोई आदमी आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो समस्या है ही नहीं। वो जानता है कि आप भीड़ के साथ हो, आपको भीड़ की तो जरूरत है, तो आपके लिए वो अपना पैसा खर्चा करके किराए की भीड़ ला करके आपको दिखा देता, और आप उस भले ही गलत दिशा में चल रही भीड़ है, आप उसका हिस्सा बन जाते हो, और आप जो उसको वोट खुद भी करते हो और अपने वर्ग का भी डलवाते हो। तो आज इस मुद्दे पर मुझे इतना ही कहना था, और जय विज्ञान जय संविधान। अगले किसी मुद्दे पर फिर से मिलेंगे।